अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र के लड़ियापुर मजरे चंदईपुर गांव में राम अंजौर चौहान की हत्या बेटी द्वारा मिलकर किए जाने के बाद मृतक के परिवार, ग्राम प्रधान और गांव वालों ने जो खुलासा किया है वो बहुत ही चौंका देने वाला है। राम अंजौर चौहान की हत्या चक्की पर गेहूं पिसवाने ले जाने में देरी की वजह से नहीं, बल्कि अमेठी में तैनात एक सिपाही का मृतक के घर दूसरे तीसरे दिन आने और उसकी बेटियों संग नाजायज रिश्ते को लेकर पूछताछ के बाद हुआ है। बुधवार को दोपहर में राम अंजौर चौहान की उसकी पत्नी और बेटी ने डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में बताया गया कि चक्की पर गेहूं पिसवाने के लिए ले जाने के बारे में मृतक से विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी और बेटी ने डंडे से राम अंजौर चौहान को इतना मारा कि उसकी मौत ही हो गई। घटना के बाद ग्राम प्रधान और ग्रामीण मुखर हुए और मामले का पर्दाफाश करते हुए पूरी सच्चाई कैमरे के सामने खुलकर रख दी। घटना के बाद ग्राम प्रधान और ग्रामीण मुखर हुए और मामले का पर्दाफाश करते हुए पूरी सच्चाई कैमरे के सामने खोलकर रख दी। दरअसल अमेठी पुलिस में तैनात एक सिपाही की आवाजाही मृतक के घर पर थी। सिपाही के अनैतिक संबंध मृतक की दोनों बेटियों के साथ थे। ग्रामीण के अनुसार उसकी बड़ी बेटी ममता को उसी सिपाही में लखनऊ में खाना बनाने के काम में लगवा दिया था। मृतक के भतीजे जगतपाल चौहान ने कैमरे के सामने कहा कि यह पूरी वारदात उसी सिपाही के कारण हुई है। मृतक को उसकी पत्नी और बेटी 2-3 साल से बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे थे। ग्राम प्रधान दिनेश कुमार के अनुसार सिपाही उसकी बेटी को लेकर रात भर गायब रहा। सुबह बेटी के आने पर मृतक ने पूछताछ की तो उसके साथ माँ बेटी ने मिलकर मारपीट की और डंडे से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अब हम आपको ग्राम प्रधान, मृतक के भतीजे, खानदान की एक महिला और गांव के ही एक बुजुर्ग की जुबानी बारी बारी कर सुनवाते हैं। आइए सुनवाते हैं पहले आपको क्या बोले ग्राम प्रधान। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार, ग्राम प्रधान चंद्रपुर। आपके गांव में हत्या हुई है, क्या मामला है? सर मामला है कि हम वहाँ पर पहुँचे, गांव वाले सूचना हमको दिए, तो हम थाने को सूचना दिए, कोतवाल को सूचना दिए, तो वहाँ पता लगा कि यहाँ कोई एक सिपाही था वहाँ का उसका नाम है राकेश राय, वही लेके रात में सर गायब हुआ था यहाँ से उसके लड़की को। तो वहाँ पे गांव वाले बताए उसमें वही विवाद हुआ जो है, वही बोले राम जो ने विवाद किया, वही मारपीट सर की उसकी, यही मामला है। मृतक के कितने पुत्र और कितनी पुत्री हैं? 2 लड़की हैं। पुत्र कितने हैं? पुत्र नहीं है। मृतक के कितने भाई थे? 1 भाई थे। 2 भाई। इस संबंध में पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कह रहे हैं कि इसे बस फर्जी बार पे से गेहूं के लिए जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं मृतक के भतीजे जगतपाल चौहान ने भी कुछ ऐसा ही बताया। आया सुनवाते हैं आपको क्या बोले मृतक के भतीजे जगतपाल चौहान। भैया क्या नाम है आपका? हमारा जगतपाल चौहान। आपके गांव में एक हत्या की वारदात हुई है, क्या मामला है? मामला सर इसमें है, मतलब ये हमेशा जो है उसको आज से नहीं बहुत दिन से तंग कर रहे थे। कौन तंग मतलब कर रहा? कमजोरी है माँ बेटी सिपाही वो जो है उसी की वजह से सारा ये विवाद और उसी की वजह से सारी घटनाएं घटी। राकेश राय के नाम। जी। हाँ। मृतक के आप कौन हैं? हम उनके भतीजे। आप उनके भतीजे? हाँ। इसके बाद मृतक के खानदान की एक महिला ने भी इस मामले के बारे में काफी कुछ बताया है। आइए सुनवाते हैं आपको। तो माँ और बेटी पर लगा हुआ है। हाँ, इस मामले में आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि माँ बेटी दोनों ने मार करके उसको 4 बजे रात से मार रही थी और मारते मारते उसको 10-11 बजे एकदम जान से ही मार डाली उसको। और शासन प्रशासन कुछ भी कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा। हमारे गांव के प्रधान लोग सब, पूरी जनता, गांव का सारा मौजा भी इकट्ठा हुआ है, सब उस क्या कहते हैं उस माँ बेटी के दोनों खिलाफ हैं, लेकिन कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कब का मामला है? ये कल का मामला है। कल सुबह 4 बजे से लेकर के 10-11 बजे उसको मार डाली थी और मार करके बढ़िया नहला धुला करके उसको लिटा दी आराम से। और शासन प्रशासन भी 2-4 घंटे के बाद आया, उसको पता था शासन को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर भी वो शासन प्रशासन नहीं आया। जब हमारे मौजे का प्रधान ने ऐसे हड़काया बोला तब शासन प्रशासन आकर के घर पे आए।
उसको उसके लहाज को भी बताओ कहाँ लेके गए। यहाँ उसका मौजा के अंदर लहाज नहीं लानी चाहिए। उसके घर है, उसके दरवाजा है, उसके भाई परिवार भतीजे सब हैं, क्यों नहीं लाई लहाज यहाँ पे। गांव के बुजुर्ग श्यामलाल ने आंखों देखी बात बताई। उनका कहना है कि जब वह मौके पर पहुंचे तो मृतक राम अंजौर को मारा जा रहा था। राम अंजौर भाग रहा था। बाद में उसकी बेटी अमिता ने उसे फिर पकड़ा और दोबारा से मारना शुरू कर दिया। अंजौर को खूब मारा जिससे उसकी मौत हो गई। आइए अब ग्रामीण श्यामलाल से सुनते हैं क्या बताया उन्होंने। चाचा क्या नाम है आपका? श्यामलाल। एक मामला हुआ है, क्या मामला है, इसकी कुछ जानकारी दे सकते हैं? तब हम यहाँ पहुँचे तो मार रही थी उसको, ओले को, रामजोर को। कौन मार रहा था? उनकी पत्नी तो बताई कि ये देख लीजिए, वह पीछे फैस लगावा जाता रहे नहीं तो कहा पीछे मार दे यहाँ या खून बहाए, तो यही वजह से और उनका मारत रहे थे। एक बार छूट गवा, मुन भाग के आवा तो फिर पकड़ के ले गई, उनके बिटिया ले गई। तो दोनों जनी। क्या नाम है बिटिया का? हाँ, बिटिया का क्या नाम? अमिता। उनकी पत्नी का क्या नाम है? लखराजा। किस गांव का मामला है? हाँ, लड़ियापुर। थाना क्षेत्र क्या लगता है? हाँ, थाना क्या लगता है? थाना गौरीगंज। जिला क्या लगता है? जिला मेठी। गौरतलब है कि अभी तक हत्या व दुर्घटना जैसी वारदात में सक्षम अधिकारी बयान जारी करते रहे हैं, लेकिन इस हत्या के मामले में किसी भी सक्षम अधिकारी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। जबकि हमारे कुछ रिपोर्टर सक्षम अधिकारी से एक बयान जारी करने के लिए कहते रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नेशन वन के लिए अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।